राधे राधे डियर स्टूडेंट, आज हम देखेंगे क्लास 8 मैथ सीजी बोर्ड। इसके हम प्रैक्टिस के क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है प्रैक्टिस का, वेरीफाई वेदर द सेट्स गिवन बिलो आर पाइथागोरल ट्रिपलेट और नॉट। आपको वेरीफाई करना है कि ये पाइथागोरल ट्रिपलेट है या नहीं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं पाइथागोरल ट्रिपलेट क्या होते हैं। तो जो पाइथागोरल ट्रिपलेट होते हैं उनमें आपको 3 नंबर्स दिए रहेंगे। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल का दिया हुआ है 9, 40 और 41 दिया हुआ है। इज अ पाइथागोरल ट्रिपलेट। आपको ये वेरीफाई करना है कि ये पाइथागोरल ट्रिपलेट है कि नहीं है। तो इसको कैसे वेरीफाई करते हैं? सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि इसमें 3 नंबर्स रहेंगे, ठीक है। 2 नंबर छोटे रहेंगे और जो तीसरा नंबर रहेगा वो क्या रहेगा, उससे बड़ा रहेगा। तो सबसे पहले हम जो 9 है उसको लिए हैं, तो हमने 9 का स्क्वायर किया। तो 9 का स्क्वायर क्या हो जाता है 81, तो ये हो जाएगा 9 9 ज़ा 81। 40 का स्क्वायर होता है 1600, तो हो जाएगा 1600। अब हम इन दोनों को प्लस कर देंगे तो आ जाएगा 1681। तो जो 41 का स्क्वायर होता है वो कितना होता है, वो भी होता है 1681। तो जो हमारा आंसर है वो क्या है, सही है। मीन्स ये क्या है, पाइथागोरल ट्रिपलेट है। 9 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर, 9 का स्क्वायर आया 81, 40 का स्क्वायर आया 1600, इसको हमने प्लस किया तो आया 1681। और जो 41 का स्क्वायर होता है वो भी कितना होता है 1681। तो हमारा ये जो दोनों आंसर है वो एक जैसे होना चाहिए। यदि ये जो आंसर है वो एक जैसे है तो वो क्या है, वो पाइथागोरल ट्रिपलेट है। यदि ये आंसर एक जैसे नहीं है तो वो क्या है, पाइथागोरल ट्रिपलेट नहीं है। आइए हम प्रैक्टिस के क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 5, 12 एंड 13। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें 5, 12 और 13 दिया हुआ है। तो 5 और 12 जो है वो छोटे हैं और जो 13 है वो क्या है, बड़ा है। तो हमें 5 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर को प्लस करना है। अगर हम इन दोनों के स्क्वायर को प्लस करते हैं और जो आंसर आएगा वो 13 का स्क्वायर भी होगा तो वो क्या है, पाइथागोरल ट्रिपलेट है। तो आइए हम देखते हैं इसको कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर हियर 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 और 12 का स्क्वायर होता है 144। इन दोनों को हम प्लस करेंगे, 5 + 4 हो जाएगा 9 और 4 + 2 हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 169। तो 169 आया है। 5 स्क्वायर और हमने 12 स्क्वायर किया तो कितना आया है, 169 आया है। अब हम 13 का स्क्वायर करते हैं। 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 होता है। तो यहाँ भी हमारा 169 आया है और यहाँ भी हमारा क्या है 169 आया है। तो ये जो नंबर है वो क्या है, पाइथागोरल ट्रिपलेट है। तो आपको यहाँ पे लिख देना है देयरफॉर 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर। 5 स्क्वायर और 12 का स्क्वायर करना। तो 5 का स्क्वायर किया तो हमने आया यहाँ पे 25 प्लस 12 का स्क्वायर किया तो 144। तो जो हमारा आंसर आया कितना आया है 169। तो हम यहाँ पे रीज़न लिख देंगे। सो 5, 12, 13 इज़ अ पाइथागोरल ट्रिपलेट। अगर वही का वही आंसर आता है, इन दोनों का हमने स्क्वायर किया, फिर जो स्क्वायर आया उसको हमने क्या किया, प्लस किया। तो इन दोनों का जो प्लस है वो 13 के स्क्वायर का समान होना चाहिए, दोनों एक जैसे नंबर होना चाहिए। तो वो क्या हो जाएगा, पाइथागोरल ट्रिपलेट हो जाएगा। यदि वो नंबर अलग अलग है तो वो क्या होगा, पाइथागोरल ट्रिपलेट नहीं होगा। आइए हम इसका सेकेंड वाला क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा 8, 15 एंड 17। तो यहाँ पे जैसे हमने फर्स्ट बनाया है वैसे ही हम यहाँ पे इसको भी बनाएंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे हियर 8 स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 64। 8 का स्क्वायर होता है 64 और 15 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 225। अब इन दोनों को प्लस कर देंगे, 4 + 5 9, 6 + 2 8 और ये हो जाएगा 2 का 2, तो आया 289। अब हम 17 का स्क्वायर करते हैं। तो 17 का स्क्वायर है वो कितना होता है 289 होता है। तो यहाँ पे भी हमारा 289 आया है और यहाँ पे भी हमारा 289 है। तो ये जो नंबर है ये भी क्या है, पाइथागोरल ट्रिपलेट है। तो यहाँ पे आप आंसर लिख सकते हैं। सो 8, 15, 17 इज़ अ पाइथागोरल ट्रिपलेट। अब हम थर्ड वाला क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड नंबर का क्वेश्चन है 10, 15 एंड 25। यहाँ पे भी आपको क्या करना है, पहले 10 का स्क्वायर प्लस हम क्या करेंगे 15 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 100, 15 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 225।
ये स्क्वायर आपको याद होने चाहिए, फिर ये आसानी से निकल आ जाएंगे। तो ये हो जाएगा 5 का 5, 2 का 2 और ये 2 + 1 हो जाएगा 3। तो हमारा आंसर है 325। अब हमारा आंसर 325 आया है। अब हमको यहाँ पे क्या करना है, 25 का स्क्वायर निकालना है। तो जो 25 है उसका स्क्वायर होता है 625। तो यहाँ पे देखिए दोनों नंबर क्या हैं, अलग अलग हो गए हैं, इसलिए नंबर क्या है, पाइथागोरल ट्रिपलेट नहीं है। तो यहाँ पे लिख दीजिए यहाँ पे आंसर लिखेंगे 10, 15, 25 इज़ नॉट अ पाइथागोरल ट्रिपलेट। ये जो नंबर है वो क्या है, पाइथागोरल ट्रिपलेट नहीं है। अगर हमारा आंसर यहाँ पे भी 325 आता तो ये नंबर पाइथागोरल ट्रिपलेट होते हैं, पर यहाँ पे हमारा जो आंसर है वो अलग अलग है। ये इसको प्लस किए तो आया 325 और जो 25 का स्क्वायर होता है वो 625 होता है, इसलिए ये जो नंबर है वो क्या है, पाइथागोरल ट्रिपलेट नहीं है। आइए हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारा 4, 7 एंड 11। इसको भी हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 4 है उसका स्क्वायर करेंगे प्लस 7 का स्क्वायर, फिर इन दोनों को हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो 4 का स्क्वायर होता है 4 4 जो 16 और 7 7 जो होता है 49। इन दोनों को हम प्लस कर देंगे तो आ जाएगा हमारे पास 65। अब जो 11 है उसका स्क्वायर कितना होता है, 121 होता है। तो यहाँ पे देखिए इस नंबर को हमने प्लस किया तो 65 आया है और हमने 11 का स्क्वायर किया तो आया 121। तो ये जो दोनों नंबर है वो क्या है, अलग अलग हो गए हैं, इसलिए ये जो नंबर है वो भी क्या है, पाइथागोरल ट्रिपलेट नहीं है। अगर हमारे पास दोनों नंबर एक जैसे होंगे तो वो नंबर क्या होगा, पाइथागोरल ट्रिपलेट होगा। अगर वो नंबर अलग अलग होंगे तो वो क्या होगा, पाइथागोरल ट्रिपलेट नहीं होगा। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा प्रैक्टिस 2। प्रैक्टिस 2 का फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड आउट द स्मॉलेस्ट नंबर। आपको फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना है, स्मॉलेस्ट नंबर मीन्स छोटी संख्या आपको क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। विच वैन मल्टीप्लाइड, जिसको हम क्या करें, मल्टीप्लाई करें, किससे करें, 200 से। ध्यान दीजिए क्वेश्चन, फाइंड आउट द स्मॉलेस्ट नंबर, हमको फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना है, स्मॉलेस्ट नंबर। स्मॉलेस्ट नंबर मीन्स जाता है छोटी संख्या, हमें छोटी संख्या फाइंड आउट करनी मीन्स ढूंढनी है। विच वैन, जिसे हम क्या करें, मल्टीप्लाई करते हैं 200 से, सो दैट द प्रोडक्ट बिकम अ परफेक्ट स्क्वायर। तो जो उसका प्रोडक्ट आए वो क्या हो, एक परफेक्ट स्क्वायर हो। तो प्रोडक्ट क्या होता है, जब हम दो नंबर का आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो जो आंसर आता है वो क्या कहलाता है, प्रोडक्ट कहलाता है। तो इसमें कहा गया है सो दैट द प्रोडक्ट बिकम अ परफेक्ट स्क्वायर, उसका जो प्रोडक्ट हो वो क्या हो, एक परफेक्ट स्क्वायर हो। परफेक्ट स्क्वायर आपने पढ़ा है, इससे पहले की वीडियो में मैंने परफेक्ट स्क्वायर के बारे में बताया है। तो हमको यहाँ पे क्या करना है, प्रोडक्ट्स फाइंड आउट करने हैं जिसमें वो क्या हो, एक परफेक्ट स्क्वायर हो। एक बार और क्वेश्चन देख लीजिए, फाइंड आउट द स्मॉलेस्ट नंबर, हमें स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करने हैं। विच वैन मल्टीप्लाई बाय 200, जिसे हम क्या करें, 200 से मल्टीप्लाई करें, सो दैट द प्रोडक्ट बिकम अ परफेक्ट स्क्वायर। तो जो उसका जो प्रोडक्ट आए वो क्या हो, एक परफेक्ट स्क्वायर हो, मीन्स क्या हो, परफेक्ट स्क्वायर हो। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, प्रैक्टिस 2 है ये। और सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो 200 दिया हुआ है उसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम क्या करेंगे, उसका LCM निकालेंगे। तो ये हमने 200 लिया है। ये सबसे पहले ये देखिए 0 है तो ये क्या है, ये इवन नंबर है। ठीक है, तो ये किससे चले जाएगा, 2 से चले जाएगा। सबसे पहले आपको डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए, जिसकी यूनिट प्लेस में 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वो डिविजिबल है 2 से। आपको ध्यान देना है, जिसकी यूनिट प्लेस में 0, 2, 4, 6, 8 है तो वो किससे डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है। डिविजिबिलिटी रूल आपको अच्छी से पता होनी चाहिए। 3 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, जितने भी डिजिट रहेंगे उसको क्या कर देंगे, हम प्लस कर देंगे। जितने भी डिजिट दिए हैं उसको क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो अगर वो नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा तो वो क्या है, 3 से डिविजिबल है। 4 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हम लास्ट के 2 डिजिट लिखेंगे। जैसे 816 है, ये नंबर जो हमने लिया है 16, अगर ये नंबर 4 से डिविजिबल है तो ये पूरा जो नंबर है वो क्या है, 4 से डिविजिबल है। 5 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके यूनिट प्लेस में 0 या 5 होगा तो वो नंबर क्या है, 5 से डिविजिबल है। 6 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है तो वो क्या है, 6 से डिविजिबल है। उसके बाद 8 है, 8 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, 3 डिजिट। 4 में हमने 2 डिजिट लिया था, 8 में हम क्या करेंगे, तीनों डिजिट अगर वो 8 से डिविजिबल है तो वो नंबर क्या है, 8 से डिविजिबल है।
फिर है 10, 10 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए क्या करना पड़ता है, उसके यूनिट प्लेस में क्या हो, 0 हो, तो वो नंबर क्या है, 10 से डिविजिबल है। तो आइए हम देखते हैं 200 का कैसे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम निकालेंगे। तो सबसे पहले ये जो 200 दिया हुआ है उसके यूनिट प्लेस में क्या है, 0 है, तो ये नंबर 2 से डिविजिबल है। अब कैसे डिवाइड करेंगे, ये 2 है, 2 का टेबल हम 1 टाइम पढ़ेंगे, 2 1 जा 2। अब ये जो 0 है उसको आपको एज इट इज़ वैसे का वैसे ही लिख लेना। फिर इसके यूनिट प्लेस में 0 है, तो ये किससे चले जाएगा, 2 से चले जाएगा, 2 5 जा 10 और ये 0। फिर ये नंबर 2 से चले जाएगा क्योंकि इसके यूनिट प्लेस में क्या है, 0 है, तो ये 2 से चले जाएगा, 2 2 जा 4, 5 में से 4 को माइनस किया तो क्या बचा 1 और ये हो जाएगा 2 5 जा 10। अब यहाँ पे देखिए 25 है, यहाँ पे इसके यूनिट प्लेस में क्या है, 5 है, 5 जो है वो क्या है, एक ऑड नंबर है, तो 5 है, अगर जिसकी यूनिट प्लेस में क्या हो, 0 और 5 हो, तो वो कैसे चले जाएगा, 5 से डिविजिबल है, तो ये किससे चले जाएगा, 5 से, ये हो जाएगा 5 5 जा 25 और 5 1 जा 5। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले जो 200 है उसके फैक्टर्स लिखने हैं। 200 के फैक्टर्स कितने हैं, 3 टाइम्स यहाँ पे हमने 2 आया है और 2 टाइम्स हमारा क्या आया है, 5 आया है। अब किसका पेयर बना है, ये 2 का पेयर बना है, 2 का पेयर बनाएंगे क्योंकि हमें क्या निकालना है, यहाँ पे स्क्वायर नंबर निकालना है। अगर हमको यहाँ पे क्यूब निकालने को कहा जाता है तो हम क्या करते, 3 नंबर्स का पेयर बनाते, पर यहाँ पे हमको स्क्वायर नंबर निकालना है तो हम क्या करेंगे, 2 नंबर्स का पेयर बनाएंगे। ठीक है, तो ये एक पेयर बना और ये एक पेयर बना। यहाँ पे हम देख रहे हैं 2 का पेयर नहीं बना है। ठीक है, यहाँ पे हमने 2 का पेयर नहीं बनाया तो हम क्या करेंगे, जो 2 है वो उसी नंबर को हम क्या करेंगे, अलग करेंगे, क्योंकि 2 इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर। जो हमें जो क्या कहा गया था, स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट को करने को कहा गया था, तो 2 जो है वो क्या कौन सा नंबर है, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है, जिसे हम क्या करेंगे 200 में मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो नंबर आएगा वो क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर होगा। जैसे हमने क्वेश्चन में कहा गया था हमें छोटी से छोटी संख्या याद करनी थी, मतलब सबसे छोटी संख्या याद करनी थी, स्मॉलेस्ट नंबर, जिसे हम क्या करें 200 में मल्टीप्लाई करें तो जो आए वो क्या हो, परफेक्ट स्क्वायर हो। तो अगर हम 200 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि 2 जो हमें मिला है स्मॉलेस्ट नंबर मिला है, तो कितना हो जाएगा, ये 400 हो जाएगा, 400 हो जाएगा, और 400 किसका है, स्क्वायर नंबर किसका है, 20 का, तो कितना हो जाएगा, इसका आंसर 20 हो जाएगा। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड आउट द स्मॉलेस्ट नंबर। यहाँ पे भी आपको स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करने हैं, विच वैन मल्टीप्लाइड बाय 180, जिसे हम क्या करें 180 से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, सो दैट द प्रोडक्ट बिकम अ परफेक्ट स्क्वायर, तो जो उसका प्रोडक्ट आएगा तो वो क्या हो, परफेक्ट स्क्वायर हो। इससे पहले के क्वेश्चन में जैसे हमने सॉल्व किया था सेम उसको इस क्वेश्चन को भी हमें वैसे ही सॉल्व करना है। इससे पहले के क्वेश्चन में हमने क्या किया था, इससे पहले के क्वेश्चन में हमने पहले 200 का क्या किया था, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम निकाला था, फिर जिसके पेयर बने उसको हमने अलग रखा और जिसके पेयर नहीं बने उस नंबर को अलग रखा। क्यों, क्योंकि हमें स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करने थे। अब हमें स्मॉलेस्ट नंबर मिल गया था, फिर हमें क्या करना कहा गया था क्वेश्चन में कि जिसे हम 200 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे हमने 200 से मल्टीप्लाई किया था, फिर जो उसका प्रोडक्ट होता है तो 200 से मल्टीप्लाई किए थे तो उसका जो प्रोडक्ट कितना आया था, 400 आया था, प्रोडक्ट आया था हमारे पास 400, तो जो 400 है वो किसका स्क्वायर है, 20 का स्क्वायर है, तो हमें जो उसका जो स्क्वायर है वो क्या हो, परफेक्ट स्क्वायर हो, तो ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। 20 जो है वो क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर है। सेम आपको 180 को भी वैसे ही सॉल्व करना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे 180 का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम निकालेंगे। यहाँ पे देखिए यूनिट प्लेस में 0 है तो ये 2 से चले जाएगा, 2 9 जा 18 और 0 का 0, अगेन ये 2 से चले जाएगा, 2 4 जा 8, 1 बचा और 2 5 जा 10। अब यहाँ पे देखिए यूनिट प्लेस में 5 आ गया है तो ये किससे चले जाएगा, ये 3 से चले जाएगा, क्यों 5 + 4 कीजिए तो 9 हो जाएगा, तो ये किससे चले जाएगा, 3 से चले जाएगा, 3 1 जा 3 और ये हो जाएगा 3 5 जा 15। आपको प्लस करके देखना है, अगर वो प्लस करने पे 3 से डिविजिबल है तो यहाँ पे 3 से हम इसको हमने डिवाइड कर दिया, फिर ये 3 से चले जाएगा, 3 5 जा 15, अब 3 से नहीं जाएगा, ये 5 से चले जाएगा तो हो जाएगा 5 1 जा 5। तो इसके फैक्टर्स लेते हैं हम लोग। 100 जो 80 है उसके फैक्टर कितने हैं, 2 टाइम 2 है और 2 टाइम 3 है और 1 टाइम क्या है, 5 है। किसका पेयर बन रहा है, दोनों 2 का पेयर बना, 3 का पेयर बना, पर किसका पेयर नहीं बना है हमारे पास, 5 का है। 5 का क्या है, कोई भी जोड़ी नहीं बना है, तो हमें 5 स्मॉलेस्ट नंबर मिल गया। हमको स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करने थे। अब हम क्या करेंगे 180 में हम क्या कर देंगे, 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 900। अब जो 900 है वो किसका स्क्वायर है, 900 है 30 का स्क्वायर,
तो यहाँ पे जो क्वेश्चन कहा गया था वो हमने सॉल्व कर दिया है। हमें स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करने थे, तो स्मॉलेस्ट नंबर हमें 5 मिला। अब हमको कहा गया था जिसे हम 180 से मल्टीप्लाई करें, तो यहाँ पे हमने 180 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया 900। ये जो इसका प्रोडक्ट है, अब जो इसका प्रोडक्ट आए वो क्या होना चाहिए, एक परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। तो 900 किसका स्क्वायर है, 30 का स्क्वायर 900 होता है, तो 900 ये क्या है, ये परफेक्ट स्क्वायर है। आइए हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास थर्ड नंबर का, फाइंड आउट द स्मॉलेस्ट नंबर। आपको स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करने हैं। विच वैन डिवाइडेड बाय, यहाँ पे हमको पहले में मल्टीप्लाई करना था, इसमें हमको क्या करना है, डिवाइड करना है। जिसको डिवाइड करेंगे 2352 से, मेक अ कोशेंट, तो जो उसका कोशेंट आएगा वो क्या हो, एक परफेक्ट स्क्वायर हो। तो इसका भी सबसे पहले आप क्या करोगे, इसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम निकालेंगे। तो आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब हम इसका क्या कर देंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम निकालेंगे। तो सबसे पहले इसकी यूनिट प्लेस में 2 है, तो ये किससे चले जाएगा, 2 से चले जाएगा। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14 और 2 6 जा 12। फिर ये 2 से चले जाएगा क्योंकि यूनिट प्लेस में क्या है, 6 है। ये हो जाएगा 2 5 जा 10 और 1 बचा, 2 8 जा 16, फिर 1 बचा, 2 8 जा 16। फिर ये 2 से चले जाएगा, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18 और 2 4 जा 8। फिर ये 2 से चले जाएगा, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14। अब ये किससे 2 से नहीं जा पाएगा, तो इसको हम प्लस करके देखते हैं। ये हो जाएगा 12, तो 3 से चले जाएगा, 3 4 जा 12, तो यहाँ पे 2 बचा, तो हो जाएगा 3 9 जा 27। अब ये 49 है, ये 7 से चले जाएगा, 7 7 जा 49 और 7 1 जा 7। तो ये हो गया। अब इसके हम फैक्टर देखते हैं, 2352 इसके फैक्टर हैं 4 टाइम 2 है और 1 टाइम 3 है और 2 टाइम 7 है। तो ये 2 का पेयर बना, ये 2 का पेयर बना, ये 7 का पेयर बना, पर जो 3 है उसका पेयर नहीं बना। तो हमको क्या करना है, स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करने हैं। तो 3 इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर। 3 ही क्या है, वो स्मॉलेस्ट नंबर है, जिसे हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 2352 से। तो जो उसका जो कोशेंट आएगा वो क्या होगा, एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक्सरसाइज 1.1 की। एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, पेयर द मल्टीपल फैक्टर। आपको पेयर बनाने हैं, जोड़ी बनाने हैं। मल्टीपल फैक्टर जो फैक्टर आता है उसको आपको क्या करना है, जोड़ी बनाना है। ऑफ द फॉलोइंग नंबर, जो ये नंबर दिए हैं उसका क्या करना है, फैक्टर्स का पेयर बनाना है। एंड से वेदर दे आर परफेक्ट स्क्वायर और नॉट, और आपको बताना है कि वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है। तो सिर्फ आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालना है। अगर उनका पेयर बन रहा है तो वो क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। अगर उनका पेयर नहीं बन रहा है तो वो क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 164। इसके यूनिट प्लेस में 4 है, तो ये किससे चले जाएगा, 2 से चले जाएगा। 2 8 जा 16 और 2 2 जा 4। फिर 2 से चले जाएगा क्योंकि यूनिट प्लेस में क्या है, 2 है। 2 4 जा 8 और 2 1 जा 2। अब ये जो नंबर है 4 + 1 हो जाएगा 5, तो 3 से नहीं जाएगा, 5 से भी नहीं जाएगा, तो ये डायरेक्ट किससे चले जाएगा, 41 से चले जाएगा। अब इसके हमको पेयर बनाने हैं। तो 164 का फैक्टर क्या क्या है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं, फैक्टर ऑफ 164 आर। 164 है, उसके फैक्टर हैं 2 × 2 × 41। तो जो 2 है उसका पेयर बना है, पर जो 41 है उसका पेयर नहीं बना है। आपको यहाँ पे बताना है कि ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है। तो जिनका पेयर नहीं बना है तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 164 इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ये जो 164 है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अगर आपको इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने को कहा जाए तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक और 41 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये नंबर क्या हो जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है 121। अब जो 121 है ये डायरेक्ट 11 से जाएगा, क्योंकि ये क्या है, 11 का स्क्वायर है, तो ये 11 से चले जाएगा। तो इसके जो फैक्टर हैं वो हो जाएंगे 11 × 11, और इन दोनों का पेयर बन रहा है, इसलिए ये जो नंबर है वो क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर होगा। आप पूरा लिख दीजिए, फैक्टर ऑफ 121 = 11 × 11 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है
289। अब जो 289 है ये 2 से नहीं जाएगा क्योंकि इसके यूनिट प्लेस में 9 है। 3 से भी नहीं जाएगा क्योंकि 8 + 2 10, 10 + 9 19 करेंगे तो ये 3 से भी नहीं जाएगा। तो ये डायरेक्ट किससे चले जाएगा, ये डायरेक्ट चले जाएगा 17 से। तो इसके भी जो पेयर है वो क्या होंगे, सबसे पहले आप यहाँ पे लिख दीजिए फैक्टर ऑफ 289 इक्वल टू 17 × 17। 17 और 17 का पेयर बना है, इसलिए ये जो नंबर है वो क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।